मालापुर गांव में मदन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत शांत, कम बोलने वाला और थोड़ा डरपोक स्वभाव का था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, वो घबरा जाता। उसे लगता कि सबकी नजरें उसी पर हैं और अगर उसने गलती की तो सब हंसेंगे, इसलिए वो ज्यादातर चुप ही रहता था। स्कूल की छुट्टी होते ही सारे बच्चे मैदान में खेलने दौड़ पड़े। कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई फुटबॉल और कुछ बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। मदन, तू भी आजा हमारे साथ। नहीं नहीं मदन, तू भी खेलना। मुझे डर लगता है और आप लोग हंसोगे। मदन थोड़ा डर रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैदान में आ गया। चलो सब मिलकर दौड़ लगाते हैं। 1, 2, 3। सब बच्चे जोर जोर से दौड़ने लगे। मदन भी पहली बार पूरे जोश से दौड़ रहा था। आज मैं भी सबके साथ खेलूंगा। तभी अचानक उसका पैर एक छोटे पत्थर से टकरा गया। मदन जोर से जमीन पर गिर गया। ओए ओए, लग गई रे जोर से, मम्मी। उसके हाथ और घुटने मिट्टी से भर गए। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अरे देखो, मदन गिर गया। पढ़ाई छोड़ो, ये तो दौड़ भी नहीं सकता। इसे खेलना ही नहीं आता। देखो, मैं मदन बनता हूँ और कैसे गिर गया दिखाता हूँ। मैंने तो सिर्फ दौड़ने की कोशिश की थी। बीच में पत्थर कैसे आ गया मालूम ही पड़ा। मदन का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब बच्चे हंसते हुए वहां से चले गए। शायद सच में मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्या मुझे दौड़ने भी नहीं आता? उसी दिन से उसका आत्मविश्वास और भी कम हो गया। स्कूल से घर पहुंचते ही मदन ने बैग एक कोने में रखा और चुपचाप बैठ गया। तभी माँ किचन से जोर से बोली, मदन, जरा इधर आओ। जी माँ। घर में चीनी और चाय पत्ती खत्म हो गई है, जल्दी से दुकान से ले आओ। ठीक है माँ, अभी लेकर आता हूँ। मदन पैसे लेकर दुकान की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचने लगा, चीनी, चाय पत्ती, चीनी, चाय पत्ती। लेकिन रास्ते में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक जोरदार शॉट लगा और गेंद उसके पास आ गई। अरे मदन, गेंद फेंकना। मदन घबरा गया। उसने गेंद उठाई, लेकिन गलत दिशा में फेंक दी। अरे उधर नहीं। अरे कहाँ फेंक दी? हम लोग यहाँ खड़े हैं। इसे गेंद कहाँ फेंकनी ये भी नहीं आता। बच्चे हंसने लगे। मदन शर्मिंदा होकर जल्दी से दुकान की तरफ भाग गया। दुकान पर पहुंचकर वो घबरा गया। क्या चाहिए? वो माँ ने कहा था, मतलब कुछ खाने वाली चीज। अरे भाई, साफ साफ बोलो। घबराहट में मदन ने जल्दी जल्दी कहा, एक साबुन और एक चटनी दे दीजिए। दुकानदार ने सामान दे दिया। मदन खुश होकर घर आ गया। माँ, सामान ले आया। माँ ने बैग खोला। अंदर साबुन और चटनी देखकर माँ की आंखें बड़ी हो गईं। अरे राम, ये क्या ले आए? सामान ले आया। कौन सा सामान? साबुन और चटनी। मैंने चीनी और चाय पत्ती मंगाई थी। क्या मैं चाय में साबुन डालूं या रोटी के साथ चटनी खाकर चाय बनाऊं? माँ गुस्से में सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, इस लड़के का क्या करूं? तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। माँ, मैंने कोशिश की, शायद बीच में भूल गया। कोशिश? ये कोशिश है? तुम दुकान पर गए थे या मेले में घूमने?
माँ गुस्से में खुद पैसे लेकर दुकान की तरफ निकल गई। मदन चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा रह गया। मैं सच में कोशिश करता हूँ, लेकिन डर की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। ये कहकर मदन चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगा। एक दिन स्कूल में गणित का पीरियड चल रहा था। मैडम बोर्ड पर सवाल लिख रही थी। बच्चों, सब ध्यान से देखो, ये सवाल परीक्षा में भी आ सकता है। सब बच्चे नोटबुक में लिख रहे थे, लेकिन मदन की नजर खिड़की के बाहर थी। वहां एक छोटी चिड़िया टहनी पर बैठकर चहचहा रही थी। काश मैं भी इस चिड़िया की तरह बेफिक्र होता। मदन, अरे ओ मदन, कहाँ खो गए? पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। खड़े हो जाओ, अभी जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। मदन का दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैडम, सवाल मतलब रोटी यानी चिड़िया नहीं, मतलब ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मैडम, बाहर एक चिड़िया बैठी थी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ 1 घंटे में 50 रोटियां बनाती हैं। अगर 2 और महिलाएं आ जाएं, तो तीनों मिलकर कितनी रोटियां बनाएंगी? 150 रोटियां। बोल दे। मैडम, अगर 2 पड़ोसन आ जाएं, तो वे बातें करने लगेंगी और रोटियां बनाना भूल जाएंगी। ये सुनते ही पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। अरे मदन, तुम्हारा गणित तो बड़ा मजेदार है। इसे कुछ नहीं आता, ये हमेशा फेल होगा। मदन चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। कुछ दिनों बाद स्कूल में रिजल्ट्स का दिन आ गया। आज हर बच्चा थोड़ा घबराया हुआ था। क्लास में सर एक एक करके सबको रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। रोहन। यस सर। बहुत बढ़िया, 85 मार्क्स। वाह। कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आए, कुछ के ठीक ठाक। अब सर ने जोर से आवाज लगाई, मदन। मदन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हे भगवान, इस बार पास हो जाऊं बस। सर ने रिपोर्ट कार्ड देखा और सिर हिलाया। मदन, तुम्हारे नंबर फिर कम हैं। बच्चे धीरे धीरे हंसने लगे। सर, इसके नंबर हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। हाँ सर, शायद रास्ता भूल जाते होंगे। मदन, तुम पढ़ाई करते हो या सपने देखते हो? मदन चुपचाप खड़ा रहा। अगर ऐसे ही रहा तो अगले साल भी यहीं बैठे रहोगे। मदन तो हमारी क्लास का परमानेंट स्टूडेंट है। हाँ, स्कूल खत्म होगा तब भी ये यही रहेगा। मदन की आंखें नीचे झुक गईं। उसे बहुत बुरा लग रहा था। क्या सच में मैं इतना कमजोर हूँ? उसने चुपचाप अपना रिपोर्ट कार्ड लिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। रिजल्ट के बाद मदन का दिल बिल्कुल टूट गया था। स्कूल में सबने हंसी उड़ाई, घर पर भी डांट पड़ी। वो धीरे धीरे चलते हुए खुद से बातें करने लगा। मदन, तू कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। खेलो तो गिर जाता है, पढ़ो तो नंबर कम आते हैं, दुकान जाओ तो साबुन और चटनी ले आता है। ये सोचते सोचते वो कब गांव के बाहर आ गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। वहां एक बड़ा सा पुराना आम का पेड़ खड़ा था। हवा चल रही थी, पत्ते सरसर कर रहे थे। मदन थककर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, मैं इतना बेकार क्यों हूँ? मुझे कुछ नहीं जमता, सब मुझ पर हंसते हैं। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम बेकार नहीं हो। मदन एकदम उछल पड़ा। अरे, कौन है? उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, डरो मत। मदन तो और डर गया। भूत है क्या? इतना बोलकर वो भागने ही वाला था कि आवाज फिर आई, अरे भागो मत, मैं भूत नहीं, मैं ये पेड़ हूं। मदन की आंखें गोल हो गईं। पेड़? पेड़ भी बोलते हैं क्या? कभी कभी,
जब कोई बहुत दुखी होता है तब। मदन थोड़ा डरते डरते वापस पेड़ के पास बैठ गया। बताओ, क्यों इतने उदास हो? बस फिर क्या था, मदन ने अपना सारा दुख सुना दिया। स्कूल में सब हंसते हैं, घर में माँ डांटती है, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे मुस्कुरा रहा हो। बस इतनी सी बात। इतनी सी? अरे, ये तो हर बच्चे के साथ होता है। सच में? कोई बात नहीं, तुम्हारे हर समस्या का हल मेरे पास है। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सच में? क्या करना होगा? रोज मुझे थोड़ा पानी डालना और एक मंत्र बोलना। कौन सा मंत्र? मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम रोज ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें हर काम में मदद करूंगा। सच? हाँ, लेकिन पानी डालना और मंत्र बोलना मत भूलना। मदन के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ गई। ठीक है पेड़ जी, मैं रोज पानी डालूंगा। मदन खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। आज उसके कदम पहले से तेज थे, क्योंकि अब उसके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जाग चुका था। अगले दिन से मदन रोज सुबह उठकर उस पेड़ के पास जाने लगा। वो एक छोटी बाल्टी में पानी लाता और बड़े प्यार से पेड़ को पानी डालता। मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। ये बोलते बोलते अब उसे थोड़ा मजा आने लगा था। एक दिन तो वो पेड़ से मजाक भी करने लगा। पेड़ जी, आज थोड़ा एक्स्ट्रा पानी दे रहा हूँ, कल रेस में पहला नंबर दिलवा देना। मदन, याद रखना, मेहनत करना और चीटिंग नहीं करना। अच्छा अच्छा, समझ गया, चीटिंग नहीं करनी। कुछ दिनों बाद स्कूल में रनिंग रेस होने वाली थी। पूरा मैदान बच्चों से भरा हुआ था। एक बच्चा बोला, अरे मदन भी दौड़ेगा क्या? अरे ये तो दौड़ते दौड़ते गिर जाएगा। हाँ, पहले गिरने की प्रैक्टिस कर ले। पहले होता तो मदन उदास हो जाता, लेकिन आज वो हल्का सा मुस्कुराया। मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। सब बच्चे तैयार हो गए। सर जोर से बोले, सब बच्चे लाइन में खड़े हो जाओ। रेडी, सेट, गो। सब बच्चे तेजी से दौड़ पड़े। पहले तो सबको लगा मदन पीछे रह जाएगा, लेकिन अचानक मदन बहुत तेज दौड़ने लगा। एक बच्चा दौड़ते दौड़ते बोला, अरे मदन आगे कैसे निकल गया? लगता है इसे रॉकेट लग गया। कुछ ही सेकंड में मदन सबसे आगे पहुंच गया और पहला नंबर मदन। पूरा मैदान एकदम चुप हो गया। सब बच्चे मदन की तरफ देखने लगे, जैसे कोई जादू हो गया हो। एक बच्चा धीरे से बोला, ये वही मदन है ना जो गिरता था? हाँ, लेकिन आज तो ये उड़ रहा था। सच सच बता, क्या खाया था सुबह? मदन मुस्कुराकर बोला, बस थोड़ा पानी। पानी? मदन हंसते हुए बोला, हाँ, आज बहुत पानी पिया था। मदन की बातें किसी के समझ में नहीं आई और वो वहां से चला गया। अब मदन के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया था। वो पहले की तरह डरपोक नहीं था, बल्कि मुस्कुराता और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब मदन रोज सुबह जल्दी उठता था। वो पेड़ को पानी देता, मंत्र बोलता और फिर मन लगाकर पढ़ाई करता। मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। अब मदन का आत्मविश्वास बिल्कुल बदल चुका था। वो रोज पढ़ाई करता, सवाल हल करता और खुद से बोलता, अरे मदन, ये तो आसान है। एक दिन माँ किचन में काम कर रही थी। मदन, जरा इधर आओ। जी माँ। दुकान से चीनी, चाय पत्ती, नमक और हल्दी ले आओ। माँ, चिंता मत करो, इस बार साबुन और चटनी नहीं लाऊंगा। देखते हैं।
पहले वाला मदन होता तो रास्ते में सब भूल जाता, लेकिन आज क्या चाहिए? चीनी, चाय पत्ती, नमक और हल्दी। अरे आज तो बड़ी जल्दी याद से बोल दिया। हाँ, आज दिमाग भी साथ आया है। ये लो तुम्हारा सब सामान। मदन घर आया और सामान माँ के सामने रख दिया। माँ ने बैग खोला। अंदर सही सही चारों चीजें देखकर माँ की आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह, आज तो सब सही लाए हो। हाँ माँ, आज दिमाग छुट्टी पर नहीं गया, ऐसे ही समझो। लगता है हमारे मदन को कोई जादू की दवा मिल गई है। दवा नहीं माँ, पेड़ मिला है। माँ उसे हैरानी से देखती रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मदन इतना बदल कैसे गया। दिन गुजरते जा रहे थे और मदन हर दिन मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। देखते ही देखते 3 महीने निकल गए। अब स्कूल में अंतिम परीक्षा आने वाली थी। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। मदन सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन जल्दी जल्दी में उसे अचानक याद आया, अरे आज तो मैंने पेड़ को पानी भी नहीं डाला और मंत्र भी नहीं बोला। वह जल्दी से एक छोटी बाल्टी में पानी लेकर गांव के बाहर वाले पेड़ की तरफ भागा। पेड़ जी, माफ करो, आज तो मैं आपको भूल ही गया था। अरे मदन, आज बहुत जल्दी में लग रहे हो। आज मेरी परीक्षा है और मैं मंत्र बोलना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा। अरे पगले, पहले परीक्षा देने जाओ। अब लगता है तुम हर काम मन लगाकर कर रहे हो। लेकिन मंत्र? आज मंत्र की चिंता मत करो। पहले पेपर देकर आओ, फिर जब तुम्हारा रिजल्ट आए तब मेरे पास पानी लेकर आना। तब हम आराम से बात करेंगे। मतलब आज पानी नहीं डालूं? पानी डालो और परीक्षा देने जल्दी भागो। अरे हाँ, मिलते हैं रिजल्ट के बाद। मदन जल्दी से स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। पेपर बांटा गया। स्कूल पहुंचते ही सर ने कहा, सब बच्चे जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। मदन ने पेपर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। अरे ये तो मुझे आता है, ये भी आता है और ये भी। वह तेजी से लिखने लगा। मदन, थोड़ा धीरे लिख, हमें डर लग रहा है। मदन हंस पड़ा और पूरा पेपर आराम से लिख दिया। आज उसे पहली बार लगा कि परीक्षा डरावनी नहीं बल्कि मजेदार भी हो सकती है। कुछ दिनों बाद परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। पूरे स्कूल में थोड़ा डर, थोड़ा उत्साह और बहुत सारी फुसफुसाहट चल रही थी। क्लास में बच्चे धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ रहे थे। कुछ बच्चे किताब खोलकर ऐसे देख रहे थे जैसे अभी पढ़ने से नंबर बढ़ जाएंगे। अरे यार, अगर पास हो गया तो मंदिर में लड्डू चढ़ाऊंगा और अगर फेल हो गया तो घर में जूते पड़ेंगे। तभी मदन भी क्लास में आया, लेकिन आज वो बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अरे मदन आ गया। इसका रिजल्ट तो पहले से पता है। हाँ, इसको तो सिर्फ फेल लिखना है। पहले वाला मदन होता तो उदास हो जाता। रुको भाई, आज थोड़ा सस्पेंस रहने दो। तभी सर हाथ में रिपोर्ट कार्ड लेकर क्लास में आए। सब बच्चे शांत हो जाओ। पूरे क्लास में अचानक सन्नाटा छा गया। सर एक एक करके नाम बुलाने लगे। रोहन। जी सर। अच्छे नंबर 78। यस। कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आए, कुछ के ठीक ठाक। सर नाटक करते हुए, ये कैसे हो गया? बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। लगता है किसी का बड़ा कांड हो गया। लो, अब मजा आएगा। इस बार पहला नंबर आया है मदन। पूरी क्लास एकदम चुप हो गई। क्या? सर मजाक कर रहे हैं क्या? ये वही मदन है ना
सब बच्चे मदन को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। इस बार क्लास का टॉपर मदन है। सच सच बता, तूने कौन सा जादू किया? जादू नहीं, मेहनत। जब सर ने बताया कि क्लास में पहला नंबर मदन का आया है, मदन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे सबसे पहले पेड़ की याद आई। मुझे अभी उन्हें बताना है। वो रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेकर दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर वाले पेड़ के पास पहुंचा। सांस फूल रही थी, लेकिन चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। पेड़ जी देखिए। अरे मदन, आज बहुत खुश लग रहे हो। देखिए, मैं क्लास में पहला आया हूँ। मदन की आंखों में खुशी के आंसू थे। थैंक यू पेड़ जी। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी नहीं बदल पाता। मदन, मैंने कोई जादू नहीं किया। मतलब? तुम्हारा आत्मविश्वास कम था, मैंने बस उसे थोड़ा जगाने में मदद की। जरा मेरी तरफ देखो। मदन ने ऊपर देखा। अब उस पेड़ की पत्तियां हरी भरी हो चुकी थी और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। अरे, इतने सारे फल! ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम रोज मुझे पानी देते थे, इसलिए मैं भी मजबूत और हरा भरा हो गया। मदन मुस्कुराया। अरे हाँ, मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। और जो मंत्र था? हाँ, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। वो कोई जादू का मंत्र नहीं था, वो तो जीवन का सच है। मदन चुप होकर सुनने लगा। अब हमें रोज बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तुम मजबूत हो गए हो। अब अगर कोई और तुम्हारी तरह कमजोर और दुखी यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुनकर मदन को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। ठीक है पेड़ जी, अब मैं भी लोगों की मदद करूंगा। मदन ने प्यार से पेड़ को छुआ और धीरे धीरे वापस गांव की तरफ चल पड़ा। अब वो वही पुराना डरपोक मदन नहीं था, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ नया मदन था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक करने के लिए ना भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।